हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्ड्स एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस एलसीएम निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका हमें निकालना है एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को लिख लेते हैं साइड में। 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारा प्राइम नंबर है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें कुछ ही प्राइम नंबर की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये चूंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हमें क्या करना होगा, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, और वो भी एक एक करके। मीन्स मतलब तीनों का अलग अलग करना। जैसे कि हम एलसीएम मेथड में करते थे ना, कि सभी को एक साथ लेते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मतलब एक संख्या को मीन्स जो संख्या हमें दे रखा है अलग अलग, उसको हमें एक साथ लिखना होगा और सबको एक साथ नहीं लिखना होगा। तो ये आप देखिए कि सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कौन है। सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 है, जो कि 2 के टेबल में 25 तो नहीं आता। तो हम इससे अगले वाला प्राइम नंबर देखते हैं 3। तो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता। तो उससे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 के टेबल में 25 आता है। कितने टाइम आता है? 5 टाइम। तो अब ये फिर 1 टाइम जाएगा, 5 एकम 5। हम देखते हैं 30 का। तो ये कितना, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर था। मीन्स ये क्या था, ये विषम संख्या था, और ये सम संख्या है। मीन्स ये इवन नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15, 2 15 20, और ये हो जाएगा अब 20 मतलब 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, किससे हो जाएगा? 3 से। हमारा अगला प्राइम नंबर 3 है। तो 3 पंचे 15, और 5 जो है वो 3 के टेबल में तो नहीं आता। 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने टेबल से ही डिवाइड होगा। तो 5 एकम 5, और कौन है? 40। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 0 का 0, और ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दहम 20, और ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 पंचे 10, और 5 2 से डिवाइड होगा क्या, या 3 से नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर है। तो अपनी टेबल से डिवाइड होगा। 5 एकम 5। अब इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, तो अब इसका जो फैक्टर निकल के आया, हमें जो गुणन निकल के आया, उसे हम देखते हैं। तो इसका कितना आया, यहाँ पर हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं। 25 के फैक्टर को 5 मल्टीप्लाई 5, और 30 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो 25 का जो फैक्टर है, 25 का जो गुणनखंड निकल के आया, वो कितना निकल के आया? 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 लिख सकते हैं। मीन्स 5 की घात लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है तो उसका घात हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 25 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब 30 का देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर घात की संख्या मीन्स हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी पावर। पावर ये हमें आगे देखना है। पहले हम इसका जो
वो है उसे लिख लेते हैं, मीन जो गुणनखंड है फैक्टर है उसे तो लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर यहाँ भी 1 है, ठीक है फ्रेंड्स, और 5 की पावर भी यहाँ 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और 40 की पावर कितनी है? 3 है, त्रिघात है, क्यूब है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ कितना है? 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इन सब में देखते हैं कि कौन कौन मतलब सबसे बड़ी घात अब हमें देखना है, पावर जिसका सबसे बड़ा पावर हो उससे हमें देखना है। तो यहाँ पास 5 का पावर कितना है? तीनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है ना तीनों में, तो हम तो पहले 5 लिख लेते हैं। तो हमें सब क्या करना है? सबसे बड़ी घात देखना है, सबसे बड़ा वाला पावर देखना है। तो यहाँ तो 1 1 है, तो 2 यहाँ है, तो हमें सबसे बड़ी पावर देखना है, मीन्स 5 का स्क्वायर वाला देखना है। अब मल्टीप्लाई हमें करना है। अब यहाँ पर सब देखिए, ये 2 3 मीन्स हमें मतलब जरूरी नहीं है कि सब में कॉमन मतलब सब में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एचसीएफ में होना चाहिए कि सभी में कॉमन हो, और एचसीएफ के लिए आवश्यकता नहीं होता। तो आप देखिए यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, मीन्स ये 5 तो यहाँ पास निकल के आ गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ पास नहीं है, यहाँ पास है, तो सबसे बड़ी पावर हमें देखना है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सा है? 2 की घात 3, ठीक है फ्रेंड्स, 2 का क्यूब है, तो हम उसे ले लेते हैं। अब यहाँ पास अब देखिए 3 की पावर 1 है, इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, मीन्स इसे 3 तो मतलब 30 के टेबल में आया ना, ये सब फैक्टर निकाले उसमें आया, सॉरी फैक्टर में आया। तो अब हमें क्या करना है? इससे बड़ा तो कोई पावर है ही नहीं, तो अब हमें इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 5 हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, और 2 का त्रिघात कितना हो जाता है? 8, और 3 की पावर 1। तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसे रखता रहती हूँ, अब आपको तो पता चल जाए। तो हमें सबसे बड़ा वाला पावर लेना है। तो 25 अट्ठे हो जाता है 200, और 200 का अगर मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीन्स 600। तो हम बोल सकते हैं कि जो 25, 30 और 40 का एलसीएम कितना निकल के आया? 600, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे पहले क्लीन कर दूं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, गुणनखंड। अब आधे गुणनखंड दे दीजिए। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और ये इवन नंबर भी है। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब आप यहाँ पर देखिए जो 30 है वो किसी संख्या से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो 13 तो एक प्राइम नंबर है ना, 13 ये एक प्राइम नंबर है, यहाँ 13 है, तो ये तो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वह खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये तो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो हम 30 से ही इसे डिवाइड कर देते हैं, 13 एकम 13। अब हम देखते हैं 40 का, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 दहम 20 और 2 पंचे 10, और 5 एक तो प्राइम नंबर है, तो 5 से ये डिवाइड होगा, 5 एकम 5, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं 126 का, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब 63 जो है वो एक ओड नंबर आ गया, मीन्स इसके जो इकाई अंक में है, लास्ट डिजिट में जो अंक है वो 3 है, जो कि एक ओड नंबर है, मीन्स विषम संख्या है। तो वो 2 के टेबल में कैसे आएगा?
ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्योंकि सम संख्या जो होता है वो 2 के टेबल में आता है ना, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 21 ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अब आप यहाँ पर देखिए 7 तो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 7 एकम 7। अब हम जो इसका फैक्टर है उसे लिख लेते हैं 26। तो फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट अब आप जैसे तो समझ के होंगे कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देती हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 और यहाँ कितना है 40 में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यहाँ कितना है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब में क्या करना है, पावर देखना है, सबसे बड़ी घात को देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात मीन्स अधिकतम घात को देखना है। तो आप तीनों में देखिए, तीनों में 2 है, तीनों में 2 है, तो हम 2 पहले लिख लेते हैं और सबसे बड़ी घात जिसकी होगी हमें उसी को लेना है। तो 2 की है मतलब 3 है, 2 का घात कितना, पावर कितना है 3 है, तो हम उसे ही लेंगे 2 का क्यूब। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए वो 30 का पावर 1 ही है और इसमें किसी में तो नहीं है, तो 30 का पावर हम 1 ही लेंगे, मल्टीप्लाई हमें करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर भी 1 है, तो हमें 5 की पावर भी 1 ही लेना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। 3 की पावर यहाँ अधिकतम पावर कितनी है 2 है, पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब हमें इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का त्रिघात कितना होता है 8 मल्टीप्लाई हमें 13 से करना होगा और 5 का 5 क्योंकि ये 1 पावर इसकी पावर 1 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आएगा वही इन सब संख्याओं का एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करते जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 से हो जाएगा 15, 15 की 5 और यहाँ पर कैरी में चला जाएगा और 5 6 के 30, 30 और 1 31। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आइए हम कर देते हैं 13 पंचे 65, 65 का हो जाएगा 5, 6 से यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 13 एकम 13, 13 और 6 की तो हो जाएगा 19, 19 का यहाँ पर 9, 1 यहाँ पर फिर कैरी में चला जाएगा, तो 13 किया 39, 39 और 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हम कर देते हैं 8 पंचे हो जाएगा 40, 40 का 0 और यहाँ पर कैरी में आ जाएगा और 9 हो जाएगा 8 या 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो दो नंबर को एक साथ लिखा जाएगा ना फ्रेंड्स। अब यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 8 चौक हो जाएगा 32, तो इसका जो एलसीएम है वो निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना निकल के आया 32,760 निकल के आया, इसलिए यही इसका एलसीएम हो जाएगा, मीन्स यही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम को आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो एलसीएम निकालने के लिए जो डिवीजन मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है,
आप उसी मेथड का यूज कीजिएगा एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मतलब हमें दोनों मेथड की आवश्यकता हो जाती है ना, तो उस मेथड से नहीं हो रहा तो इस मेथड से ऐसे, तो दोनों मेथड हमें पता होना चाहिए। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो अब हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 45, तो 45 तो एक ऑड नंबर है जो कि 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये किससे हो जाएगा 3 से, क्योंकि 5 और 4 का प्लस कितना होता है 9 का, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स 45 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 यहाँ पर कैरी भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 3 पंचे 15। अब 15 जो है वो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 5 से ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5। यहाँ पर हम कर देते हैं 90 का, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8 और 7 चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, 2 पंचे 10। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब कौन सा है 180 है, तो ये क्या किससे चला जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ने 18 और 0 का 0 और ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और ये 3 से अब जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 पंचे 15 और 5, ये 5 से जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है तो, और ये प्राइम नंबर भी है तो 5 एकम 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसका फैक्टर, तो अब इसका हो गया भाज्यगुणन, तो अब हम इसका फैक्टर देख लेते हैं। तो कितना है 45 का फैक्टर 3 की पावर 2 क्योंकि यहाँ 2 बार है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का देख लेते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 180 का देख लेते हैं हम, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी घात को देखना है, हमें अधिकतम पावर देखना है। तो आप तीनों में देखिए, जो 3 है उसकी पावर अधिकतम पावर कितनी है 2 है, तीनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, मीन्स तीनों में इसकी पावर 2 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो हमें इतना ही लेना है, मल्टीप्लाई हमें करना है। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर तीनों में अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो हमें 5 की पावर 1 लेना है, मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सब हमें सबसे बड़ी घात देखना है। तो यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 है। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का हम स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 5 की पावर 1 तो 5 ही, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 पंचे 45 और 45 का हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 25 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 का 0 2 यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स इसका जो एलसीएम निकल के आया 45, 90 और 180 का एलसीएम कितना निकल के आया, इतना ही निकल के आया 180। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप शॉर्ट मेथड की जो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर जब बाकी का नंबर डिवाइड सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड हो जाए तो वही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू इसे देखेंगे या शॉर्ट मेथड के थ्रू, तो आपको इसका आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैं इसे क्लीन कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जैसे कि हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 12, 18, 36, 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले 12 का निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 यहाँ पर सब 3 से डिवाइड होगा, 3 का 3, इसका फैक्टर हो गया। अब हम 18 का भी फैक्टर कर लेते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 निया 18। अब यहाँ पर सब देखिए जो 9 है वो तो एक ओड नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये हम अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 से डिविजिबल है, 3 3 से 9 होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का 3 वन टाइम और जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं 36 का। ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 एकम 2 और 1 यहाँ पर कैरी में यही चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 निया 18 और ये 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 तिया 9 और 3 का 3। ठीक है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं 72 का। तो ये कितने बार चला जाएगा, 7 तो डिविजिबल में नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला नंबर कौन सा है, 2 तिया 6 और 1 यहाँ स्कैन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 का कितने बार चला जाएगा, 2 छक्के 12। अब ये फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 निया 18 और ये अब 2 से डिवाइड नहीं हुआ। हमें सेम प्रोसेस करना है, मीन्स इसका तो सेम ही है ना, तो हमें सेम प्रोसेस करना है। फिर 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसका फैक्टर को देख लेते हैं। तो 12 का कितना है, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 बार गुणा है तो हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 और 80 36 72। यहाँ रोशनी आ गई तो मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा यहाँ पर देख लेती हूँ। 2 3 की पावर 2 है और यहाँ कितना है, यहाँ 1 है ना, 2 की पावर, यहाँ कितना है, 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई है 3 की पावर भी 2 है और यहाँ कितना है, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिकतम घात कितनी है। तो 2 की सबसे अधिकतम घात कौन सा है, 2 की पावर 3 है, मीन 2 का 3 घात है, तो हमें यही लेना है क्योंकि हमें अधिकतम घात लेना है, सबसे बड़ी घात लेना है। तो सब 2 की पावर 3। उसके बाद आप यहाँ पर 3 को देखिए, तो 3 का सबसे जो अधिकतम पावर है वो कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पास इससे बड़ा कोई और पावर नहीं है, तो हमें यही लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 72। यही इसका जो है वो एलसीएम निकल के आया, मीन्स 12 18 36 और 72 का जो एलसीएम निकल के आया, एलसीएम वो कितना आया, 72। अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई भी नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर जो हो वो बाकी के नंबर से डिवाइड हो जाए तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है ना वही एलसीएम होता है। तो इससे थ्रू आप भी पता लगा सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड थोड़ा हो जाता है क्योंकि ये मेथड हमें पता होना चाहिए, लेकिन आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा तो आप या तो डिवीजन मेथड से निकालिएगा या तो शॉर्ट मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।